सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में जनरल कैटेगरी को लेकर के हाल ही में दो ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। देश की शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार बिना किसी रियायत या छूट का लाभ उठाए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों से बेहतर प्रदर्शन करता है तो उसे जनरल या ओपन कैटेगरी में ही माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों फैसले में अपने पूर्व के रुख पर भी दोहराया है। सुप्रीम कोर्ट के इन नए फैसलों का जनरल कैटेगरी पर असर कई स्तरों पर पड़ेगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले सरकारी नौकरियों, प्रतियोगी परीक्षाओं में मेरिट आधारित चयन को और मजबूत करेंगे। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की बेंच ने 19 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, ओपन कैटेगरी का अर्थ है खुला, यानी इसमें शामिल होने की इकलौती शर्त मेरिट है। अदालत के फैसले से यह साफ हुआ कि जाति, वर्ग या लिंग के आधार पर किसी को इससे बाहर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आवेदन पत्र में आरक्षित श्रेणी का उल्लेख कर देने भर से कोई उम्मीदवार अपने आप केवल आरक्षित पद के लिए योग्य नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक के एक मामले की सुनवाई करते हुए भारतीय वन सेवा के अनारक्षित कैडर में अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवार की नियुक्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया। इस मामले में उम्मीदवार ने चयन के प्रारंभिक परीक्षा चयन पर आरक्षण का लाभ उठाया था। सुप्रीम कोर्ट के ये दोनों फैसले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को जनरल या ओपन या सामान्य सूची में शामिल करने की सीमा में संबंध में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको बता दें, राजस्थान से जुड़े मामले में पेश हुए एडवोकेट कार्तिक सेठ ने सुप्रीम कोर्ट का 19 दिसंबर का फैसला जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं बदला, बल्कि ये वास्तव में सुप्रीम कोर्ट से पहले के रुख को और मजबूत करता है। सेठ ने कहा कि ये फैसला कोई नया कानून सिद्धांत नहीं देता, बल्कि ये पहले से तय स्थिति को ही दोहराता है। इस खबर में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए ज्ञान कोश न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।